लोग हैं ना, ये सब ने कहीं ना कहीं काम कर रखा है पहले, पर जिस जज्बे के साथ यहाँ पे ये लोग काम करते हैं भाई, अनबिलीवेबल है। रात में कभी 3 बजे भी फोन लगाऊंगा ना किसी को भी तो फोन उठाएंगे। तो यार ये चीज ना एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। कोई भी कंपनी में देखोगे तो 8 से 8 काम किया जाता है। पीडब्ल्यू एक मात्र ऐसी इमोशन है, कंपनी तो मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि ये आपने बनाई है। आप इस कंपनी के बैकबोन हो, आपने इसको खड़ा किया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, और जो लोग यहाँ नहीं भी है, कभी उनको आप बोलोगे कि रात में भी फोन करके कोई काम कि सर ये, तो बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो यार ये 2018 से लेके यहाँ तक, और यार सच में मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, है ना। केवल 4 लाइनें कहना चाहूँगा आप लोगों को, है ना। जो सपना 2018 में सर ने देखा था, सर कहते थे मुझे कि भारत का हर एक बच्चा कामयाब और काबिल बनाना है। भारत का हर एक बच्चा कामयाब और काबिल बनाना है। पैसा हो या ना हो, पैसा लगा कर पढ़ाना है। पैसा हो या ना हो, पैसा लगा कर पढ़ाना है। और देखो यार, आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम नहीं, मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे जाके जब तुम भी डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आगे जाके फ्री में इलाज करना, फ्री में, मतलब वो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि तुम किसी पे एहसान कर रहे हो। अभी देखा था एक वीडियो सर ने डाला था फरहान का, कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा है भाई? देखो यार, फरहान का सिलेक्शन ये बताता है कि हम उन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन में सपना नहीं देखा था डॉक्टर बनने का, है ना। तो ये चीज, ये बिलीव दिलाती है पीडब्ल्यू को कि पीडब्ल्यू एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और बस मैं एक 4 लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, है ना। सुनना ध्यान से। कोशिश तो बहुत की लोगों ने हमें झुकाने की, कोशिश तो बहुत की लोगों ने हमें झुकाने की, पर उन्हें कहाँ पता था कि हमारे साथ पूरा भारत खड़ा है। उन्हें कहाँ पता था कि हमारे साथ पूरा भारत खड़ा है। आज हमने जो सपना हमारे भारत के लिए देखा है, सपना एक काबिल और कामयाब भारत का, वो जल्दी हकीकत में बदलेगा और पूरी दुनिया झुकेगी आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच बच्चों, मुस्कुराते रहो, नचाते रहो, हमारे सर के लिए एक बात बताओ, आज सर आप लोगों से एक सवाल है, ये जितने बच्चे आप देख रहे हो जो आंधी बन के आज पटना में आए हैं, इसके सामने कोई टिकेगा कि सब बह जाएगा? बाकी सब बह जाएंगे सर। अरे कोई टिकेगा कि सब साफ? आज आइए सर, मनीष एमडी सर, एमडी सर, एमडी सर, एमडी सर। देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं, टाइम के हिसाब से कुछ 2-4 बातें बोलूँगा, ठीक है। 1-2 स्टोरी सुना दूँ क्या? यस सर। देखो रियल, जैसे अभी संयम सर ने बताया कि अलग सर का सपना था, आप समझ रहे हो। अब तक क्या रीति थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, था ना। पर अब अलग सर ने क्या बताया? अलग सर ने कहा कि ना, अब रिक्शे वाले का भी बेटा राजा बनेगा। पता है ना ये वाली बात? तो इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ बायोलॉजी से। कितने लोग बायोलॉजी के हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, लेमार्क और वीजमान के बारे में जानते हो क्या? यस सर। तो लेमार्क की एक थ्योरी थी। लेमार्क ने क्या कहा था? क्या कहा था लेमार्क ने? कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। लेमार्क की थ्योरी थी ना, कि समझ रहे ना मेरी बात? लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। तो उस समय उस थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था? वीजमान ने। कैसे किसने किया था? वीजमान ने। भाई चूहे की पूंछ काटी थी, कितने जनरेशन तक? 21 जनरेशन तक। तो आज के इस युग में वीजमान का रोल प्ले किया है हमारे अलग सर ने। समझ गए ना मेरी बात? समझ में होगा इस बात को, ठीक है। तो आज के युग के जो वीजमान है, ठीक है, वो कौन है? हमारे अलग सर। उन्होंने कहा ना, रिक्शे वाले का बेटा भी राजा महाराजा बनेगा। बिल्कुल सही। और सारी बात, जैसे अभी सर ने बताया कि सारा खेल किसका है? बिलीफ सिस्टम का, कि आप बिलीव किस पर करते हो, ठीक है। अपने पर बिलीव करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना आप। अलग सर को बिलीव था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि इंडिया के हर गरीब बच्चे तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाऊंगा। ये रियली है। मैं जब फर्स्ट टाइम अलग सर से मिला था तो मतलब
जनरली मिला था, मुझे नहीं मतलब पता था कि उनका विजन क्या है। तो मेरा जो कनेक्शन था उनसे बस ठीक है, एक मिलना था। मिलने के बाद जब उनके मैंने व्यू सुने, मैंने कहा ये एक्चुअल में सही मायने में रिवोल्यूशन वाली बात सर ने कही है। क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? सर के सर का कॉन्फिडेंस था, क्यों नहीं हो पाएगा सर, जब हम सबका साथ होगा। जब उनका मैंने बिलीफ देखा ना, इतना इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, तभी तो कहता हूं ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कभी ये मत सोचना क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे? सारे हमारी बॉडी हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करती है। हम जैसा सोचते हैं बॉडी में वैसे ही चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। बहुत सारे एग्जांपल है बिलीफ सिस्टम के, मैं मतलब क्या एक्सप्लेन करूं, बस ये इसको ध्यान रखना, कभी नेगेटिव मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। अपना जो भी टारगेट बना रखा है उस टारगेट का कारण जरूर ढूंढना। कारण क्या है? भैया मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब तक कारण नहीं होगा ना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं बस कर रहे हैं सर, मम्मी पापा ने करा दी तो कर रहे हैं। मैं दिल्ली का एक रियल केस बता रहा हूं, ठीक है। एक ब्रांड था जहां पढ़ाता था, तो वहां एक बच्चा था, तो बिहार का ही बच्चा था जिसकी 4 सिस्टर थी, वो अकेला था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर उससे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जब वो वहां पर उसने जब एक बहुत बड़ा ब्रांड ज्वाइन किया, उसमें 1.5 लाख फीस थी, तो उसके पापा ने जब मिला उसके पेरेंट्स से, और हिंदी मीडियम का था वो अपना सारा सब कुछ जो भी है थोड़ा बहुत गिरवी लग के बेच करके उसको एडमिशन कराया। स्लीपर पहन के आता था, पूरी साल मैंने उसको एक ही ड्रेस में देखा, क्योंकि उस समय ड्रेस नहीं चलती थी, अपने नॉर्मल वियर चलते थे। एक ही ड्रेस में देखा, जबकि लोग जितने भी थे बच्चे रोज नई नई ड्रेस चेंज करते थे। जब इतना हिंदी मीडियम का था, उसका वेस बिल्कुल वीक था। जब 1 साल हो गई, उसके बाद मैं देखा वो गायब हो गया, ठीक है, रिजल्ट आया होगा। उस 1 साल लगभग 1.5 या 2 साल बाद मुझसे मिलने आया, मैं उसको पहचान नहीं पाया। वो मौलाना आजाद में था, बिलीव नहीं करोगे, वो मौलाना आजाद में था। उसके पैर में स्लीपर थी, स्लीपर नहीं थे, बूट थे। वो एक 3 पीस सूट में आया था, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया, ये कैसे? तब उसने कहा, मैंने पूछा बेटा ऐसा कैसे हुआ, कि मुझे तो लगता नहीं तेरा सिलेक्शन भी हो पाएगा, तो बहुत वीक था, हिंदी मीडियम वीक थी। तब उसने मुझे बताया सर एक कारण था। मेरी क्या कारण था? कारण बहुत जरूरी है कि मेरी 4 सिस्टर थी, मैं अकेला एक मतलब घर में मेल था, मतलब बेटा था पापा का, और 4 मेरी सिस्टर थी। घर में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि ऊपर जो फ्लोर था उसमें भी कहीं मतलब दिक्कत थी, उसको रिपेयर नहीं करा पा रहे थे, पैसा था ही नहीं। तो कारण था, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मेरी बहन की शादी कैसे होगी, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, एक कारण बिठा लिया उसने अपने मन में। तो हिंदी मीडियम का बच्चा पहले अटेम्प्ट के अंदर, मौलाना आजाद के अंदर, तब मेरे समझ में आया सारा खेल किसका है, कारण और बिलीफ सिस्टम। एक कारण ढूंढो कि भैया आपका नीट में और जेई में सिलेक्शन क्यों है, क्यों जरूरी है, क्या टारगेट है आपका, क्यों लेना चाहते हो, क्या पैसा कमाने के लिए? भाई कोई ना कोई कारण होगा, एक मजबूत कारण ढूंढो और तब जाकर के उस पर काम करो। मैं सच कह रहा हूं, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। अब सिलेक्शन के लिए जैसे हमने बात करी भाई, 1st रैंक, 2nd रैंक, हमें बिहार से तगड़ी रैंक चाहिए। रैंक लेने के लिए मैं सिर्फ 3 फॉर्मूले बोलता हूं जो हर बच्चे को फॉलो करने पड़ेंगे। 3 फॉर्मूले, रैंक झक मार के आती है। पहला, रैंक लाने के लिए क्या करना है? आज सुबह भी एक बच्चा था जिसने मुझे बताया कि उसका सिलेक्शन हुआ सिर्फ टेस्ट की बेस पर है। मैक्सिमम बच्चों को टेस्ट से फोबिया होता है, तो इस फोबिया को निकालना पड़ेगा। जितना टेस्ट से आप नजदीकी बनाओगे, फोबिया अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? टेस्ट प्रॉपर देने और हर टेस्ट की एनालिसिस करनी है। ये एनालिसिस आपको इंप्रूव करती है, आपकी कमियों को दूर करती है, जिससे की वजह से धीरे 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 जब आप हर टेस्ट को नीट की तरह टारगेट बनाते हो ना, तो लास्ट टाइम पर आपका सारा सिलेबस आपकी मुट्ठी में होता है। जैसे एक बहुत प्यारा IAS सिविल का ही केस है, मेरे ब्रदर का ही है। इलाहाबाद में वो तैयारी कर रहे थे, तो जीके की बुक होती है, काफी बुक होती है, देखी होगी आपने, जीके की काफी मोटी बुक होती है। तो उन्होंने मुझे ट्रिक बताई कि एक्चुअल में ये बुक है, अगर मैं पूरी साल के लिए हमें दे दी जाए तो आप पूरी साल उन बुक को पलटते रहोगे, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर उस बुक के 4 पेज को फाड़ करके एक छोटा टारगेट दे दिया जाए आपको, भाई आज क्या करना है, भाई आपको पूरी बुक नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकती है। टारगेट क्या बनाया? सिर्फ उस बुक के 4 पेज, रोज 4 पेज फाड़ते थे, उसको दे देते थे, ठीक है। घर जाता था, छोटा टारगेट, 4 पेज है, फटाफट बढ़िया तरीके से कर लिए, नेक्स्ट डे इसको रिस्पॉन्स दिया, अगले दिन फिर 4 पेज मिलते थे, फिर जाता था, फिर रिस्पॉन्स देता था। धीरे धीरे 365 दिन यानी पूरी साल निकल गई, वो बुक के 4 पेज खत्म हो गए। एक बच्चे को पूरी बुक दी गई थी और एक बच्चे को छोटे छोटे टारगेट दिए गए थे, 4 पेज। 1 साल बाद वो बच्चा बुक को रोज पलटता था, बंद कर देता था, पलटता था, बंद कर देता था, पर जिसको वो 4 पेज मिलते थे वो बेहतरीन तरीके से, नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बन जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो बुक उसके ब्रेन में एकदम सेट हो गई, क्लियर है।
बस मैं वही कहना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर आप छोटे छोटे टारगेट बनाओगे तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगे। छोटे छोटे टारगेट, और ये टारगेट कौन डिसाइड करता है? आपके टेस्ट। अगर आप टेस्ट को अपना टारगेट बना रहे हो ना, तो नीट में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। साथ में एनालिसिस के लिए आपको टेस्ट की डेट, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, अगर मार्क्स कम हुए तो क्यों हुए, वो अपना रोज आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसको इंप्रूव करना है। लास्ट में देखना सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। जो ड्रीम हम सबका है, पीडब्ल्यू का है, आपके पेरेंट्स का है कि पटना से अंडर 10 यानी सिंगल डिजिट में रैंक देनी है, वो आप दे के रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा बेटा। थैंक यू। शिवम मिश्रा सर।